दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना शुभचिंतक है कि मोटिवेशन स्पीकर लाइफ कोच भानुप्रताप शर्मा। आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। किन 7 तरीकों से 7 मंत्र ऐसे हैं जो जीवन में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले आपको सभी ने होली का त्योहार मनाया होगा। होली की हार्दिक शुभकामनाएँ रहीं सब लोगों को। ईश्वर का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, सभी अपने जीवन में ग्रोथ करें, बहुत ज़्यादा तरक्की करें, क्योंकि त्योहार हमारे भारतीय प्रधान हैं और भारतीय प्रधानों में त्योहार का उत्सव हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उत्सव त्योहारों का उत्सव जो है कहीं न कहीं हमें एकजुट रखता है और हमारे अंदर उत्साह और प्रेरणा देता है हमें अपने कार्यों के प्रति। ठीक है, ये सब होने के बाद कहीं न कहीं होली और दीपावली जैसे त्योहारों पे तो हमारा उत्साह रहता ही है। क्यों ना इस उत्साह को हम अपने पूरे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने पूरे जीवन को बेहतर करने के लिए हर दिन होली और दीपावली मना सकें। ऐसा क्या कर सकते हैं, उन्हीं 7 मंत्रों पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये 7 मंत्र आप अपने नोट डायरी पेज पे लिख दीजिए, क्योंकि ये 7 मंत्र ऐसे हैं जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा 100x ग्रोथ दिला सकते हैं। सबसे पहला मंत्र है स्लो इज फास्ट। आपने सुना होगा, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। स्लो और फास्ट का वो एक बेटर एग्जाम्पल है, लेकिन मैं वो एक पुराना एग्जाम्पल हो गया। मैं आज की बात आपको बताता हूँ, आज के युग में हम कैसे स्लो और फास्ट को अपना सकते हैं। स्लो और फास्ट का मतलब कि किसी भी कार्य को कंसिस्टेंसी करते जाना, लगातार करते जाना, छोटा छोटे स्टेप में करते जाना। जैसे यदि आपकी मॉर्निंग हैबिट सुबह उठने की जल्दी आपको डालनी है, तो कहीं न कहीं आपको हल्के हल्के उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पहले आप 7 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, फिर आप 5 बजे उठिए। इस तरह जब आप कोई भी कार्य, कोई भी स्किल सीखते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी, छोटा-छोटा प्रयास करेंगे, तो वो आपको स्लो इज़ फास्ट का मेन मंत्र है। दूसरी चीज़, लेस एंड मोर। कम करें लेकिन उसका परिणाम ज़्यादा दिखे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बुक स्टडी करना है, कोई अच्छा कंटेंट सुनना है, उसको हम थोड़ा-थोड़ा यदि सुने 10 मिनट, 5 मिनट, तो कहीं न कहीं हम थोड़ा-थोड़ा सुनते हैं, लेकिन वो हमारे ब्रेन की जो रीवायरिंग है, वो हमारे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होते हैं। उसका परिणाम जब आपके सामने आएगा, तो वो परिणाम आपको अद्भुत दिखेगा, अतुलनीय दिखेगा। आप उसके परिणामों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 4 सालों मैंने बुक्स स्टडी की, स्किल्स सीखी, तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड आए। इसे हम लेस देन मोर कहते हैं। तीसरा मंत्र है गुड इज़ नॉट इनफ, गुड टू ग्रेट। यानी हम अच्छा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छे से काम नहीं चलेगा। हमें अच्छे से महानता की तरफ जाना है, गुड टू ग्रेट। जब हम कोई कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा मास्टरी हासिल करें, और ज़्यादा इमोशंस डालें, और ज़्यादा अपने अंदर की पोटेंशियल का इस्तेमाल करके उसको बेटर बनाएं। प्रत्येक दिन एवरीडे ईश्वर का आशीर्वाद कर दें, और अपने जो जो आप कर रहे हैं, अपनी स्किल को बेहतर बनाने के लिए जो चाहें वो प्रयास करें, और उसको बहुत अच्छे स्तर पर ले जाएं। तीसरी चीज़ है बैड टू गुड। सभी ने सुना होगा कभी कभी कहावत के माध्यम कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन क्या हम उस ऐसी परिस्थिति में अपने आप को धैर्यवान, ऊर्जावान, उत्साहजनक रख पाते हैं? लेकिन इसको रख पाने के लिए आपको इसका प्रयास करना पड़ेगा। बैड टू गुड। ना जाने कितनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी आईं कि बहुत ज़्यादा समय बेकार था, लेकिन उस बुरे समय को हमें प्रेरित होकर, इंस्पायरेशन होकर ये सोचना चाहिए, उसके निकलने के बाद ना जाने कितनी बड़ी सफलता का राज छुपा हुआ था। वो जब समय गुजरा, उसके बाद इतनी अपार सफलता, धन संपदा, समृद्धि आई कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी धन संपदा, समृद्धि की आपके जीवन में वर्षा होने वाली है। तो बुरे समय को शुक्रिया अदा कीजिए। बुरा समय जब भी आता है, आपकी अच्छाई के लिए आता है, आपको निपुण बनाता है। आपकी जो आगे की प्लानिंग होती है, उनको प्लानिंग करने के लिए कहीं न कहीं उन चीज़ों पे काम किया जाता है। कुदरत ने जो भी विधि विधान बनाए हैं, वो अपने हिसाब से चलती है। वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी सोच में हमेशा ये रहता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही बुरा समय क्यों चल रहा है। इस तरह का समय और उसका आप ये सोचिए कि समय तो निरंतर चल ही रहा है। समय को सदुपयोग बनाना, अच्छे कार्यों में लगाना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, आपकी स्वयं की ज़िंदगी है। जब आपकी स्वयं की ज़िंदगी है, आपके स्वयं के लक्ष्य हैं, आपके स्वयं के सपने हैं, तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहें तो बेहतर प्रयास करिए, चाहें तो आधे अधूरे प्रयास कीजिए। जैसे प्रयास करेंगे, सफलता आपको उन्हीं परिणामों में मिलेगी। तो मेरा हर व्यक्ति से, मित्रों, दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि सफलता
और सफल योग्य जीवन बनाने के लिए आपको अपने जीवन को आज ही व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। तो कहीं न कहीं आज आप ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के रचनाकार भी आज ही आप ही हैं। तीसरी चीज़ है बिल्ड टू लास्ट। अपने आप को बिल्ड करते रहें, बनाते रहें हर दिन। आप अद्भुत हैं, आप अनंत हैं, आपकी अनंत संभावनाएं हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दुनिया में न जाने कितने लोग यहाँ से यहाँ गए, ऐसे से ऐसे आए, लेकिन वो अपने आप को बिल्ड करते रहे। अपने आप को हर दिन उन्होंने बनाया, सीखा, सिखाया। ये सब चीज़ें उनके जीवन को बहुत ज़्यादा करी। बिल्ड टू लास्ट। हम अपने अंत को कैसे बनाएं, उसके लिए आज ये एफर्टलेसली हमें कार्य करना पड़ेगा और यूनिवर्स से कनेक्ट होकर हर दिन अपने कार्य को बेहतर करने के लिए एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा कि किस तरह से मैं अपने कार्यों को और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। सातवां और लास्ट मंत्र है नो मर्सी ऑन सेल्फ। खुद पर दया मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, हर आदमी कहीं न कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। रुकना मत, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि आप निरंतर बढ़ते रहते हैं। क्योंकि पौधा जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, फूल जितना चाहे उतना खिल सकता है, धूप जितनी चाहे उतनी तेज निकल सकती है, लेकिन इंसान ही है जो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का 1% भी बढ़ता नहीं है। इसलिए रुकना मत। कहीं थक जाएं, कहीं हार जाएं, तो जोश कम हो जाए तो रुकना मत, क्योंकि आप रुक गए तो पूरा संसार रुक जाएगा। क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप अनंत हैं, आप ऊर्जावान हैं। क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, प्रकृति अनंत है। प्रकृति में न जाने कितनी सदियों से सूर्य निकल रहे हैं, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, यदि पेड़ पौधे खिल रहे हैं, यदि वो नहीं थकते तो हम कैसे थक जाते हैं। प्रकृति ने ही हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें बनाया है, हम श्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने हमें अपने अंदर विकसित किया है कि हम कैसे अपने निर्णय ले सकते हैं, कैसे अपने माध्यम से दूसरों को, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, क्यों हम दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उनके जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। ये आपके जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ भी जाएं आप छा जाएं। ये सबसे सातवां मंत्र है, जहाँ भी जाओ छा जाओ, जो भी करो कमाल का करो। क्योंकि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही अच्छा है, आपके विचार उत्तम हैं, आपके सोचने समझने का जब पैटर्न अच्छा है तो पूरी दुनिया आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। क्योंकि दुनिया में हमेशा वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने दूसरों का सपोर्ट किया, दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड की। आज ही हमें संकल्प लेना है, छोटी मोटी ही सही, हम दूसरों के जीवन में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, कैसे हम दूसरों के जीवन में और ज़्यादा उत्साह और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा उनको देके उनके लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारे जीवन का परम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। क्योंकि हमें स्वयं से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि देश को बदलना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको बदलने की ज़रूरत होगी। जब आप बदलेंगे तो देश बदलेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकेंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर सकेंगे, आप अपने मित्रों को सलाह दे सकेंगे। जब आपकी सोच अच्छी हो गई, आपके व्यवहार अच्छा हो गया, आपके कार्य अच्छे हो गए, उनसे प्रेरणा, ना जाने कितने लोग प्रेरणा आपसे प्रेरित होकर अच्छे कार्यों की तरफ चले जाएंगे। तो हमें एक चैनल बनना है। गॉड प्लीज मेक मी चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स इन दिस वर्ल्ड। When if you support world selflessly, whole universe support endlessly। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको अंत तक सपोर्ट करता है। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप अपना जीवन जिए और हर दिन उत्साह और खुशी से अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाइएगा। थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो आप सभी दोस्तों, भाइयों, मित्रों को कैसा लगा आप शेयर जरूर कीजिए और बीपी शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को पूरे विश्व में फैलाने का संकल्प कीजिए। क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपके माध्यम से हो सकता किसी को सलाह मिले, किसी को कोई भी शब्द ऐसा मिल जाए कि उसका जीवन बदल जाए। क्योंकि बदलाव क्षणों में होता है। ये बदलाव कहीं न कहीं हमारे अंदर से निकलता है, आत्मा से निकलता है। ये ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते। किसी के विचार इस मात्रा में चले जाते हैं कि अद्भुत हो जाते हैं। उनके विचारों से किसी को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले लेता है। क्योंकि बदलाव क्षणों में होता है। इस चीज़ को इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि विचार ही बनाएं जिंदगी। विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाएंगे। आपके सोचने समझने का पैटर्न ही आपको 10 साल आगे का जीवन दिखाएगा। यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं,
तो आज ही अपने आप को सही कीजिए और अच्छे चीज़ों को विश्व में फैलाने का संकल्प लीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को हृदय से प्रणाम। आप सभी ने वीडियो सुना और अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अंत तक बने रहिए और इस तरह से और नेक्स्ट वीक एक से एक सुपर वीडियो लाने का मेरा संकल्प है। आपको सीखता और सिखाता आपका मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा, युग युगांतर तक लोगों के जीवन में बदलाव लाने की एक प्रेरणा परमपिता परमेश्वर के कारण मुझे मिली, क्योंकि मैं करता हूँ ही नहीं, करता तो ईश्वर ही हैं, मैं तो एक निमित्त बन रहा हूँ। उन्होंने मेरे को निमित्त बनाया है कि अच्छी चीज़ें फैलाने के लिए, तो मैं उन चीज़ों को फैला के आपके जीवन को और तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले रखा है। 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव लाने का मेरा संकल्प है 2010 जुलाई 2030 तक। उस संकल्प को पूरा करने में मेरा सहयोग कीजिए। परमपिता परमेश्वर का सहयोग तो अतुलनीय है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।